गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नई पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इस पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर। इस पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सबसे पहले तो बेटा ये समझना जरूरी है कि स्लम क्या होता है। स्लम एक ऐसा एरिया होता है जो कि अक्सर शहर से बाहर होता है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, जहाँ पर शायद शहर का सारा गंद पड़ा होता है। वहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं होता, कोई अपना घर नहीं होता। वो लोग कहीं पर भी जहाँ उनको लगता है कि जगह है, स्पेस है, वो लोग एक टेम्परेरी सी झुग्गी बनाकर वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं स्लम। और उस स्लम के पास ही एक स्कूल है, एक एलिमेंट्री स्कूल है। एलिमेंट्री स्कूल यानी कि वो स्कूल जहाँ पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं जिनकी एज शायद 5 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक होती है। उसी स्कूल का एक क्लासरूम का जो सीन है जिसे इस पोएट ने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। तो आइए पढ़ते हैं कि पोएट क्या कहता है। वो कहता है कि उस क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे कौन हैं। वो बच्चे उसी स्लम एरिया के रहने वाले हैं जिनके पास कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई खाने के लिए नहीं है, न्यूट्रिशंस नहीं है, जो बहुत गरीब हैं, पुअर हैं। तो पोएट उनके चेहरों को देखता है और क्या डिस्क्राइब करता है, लेट्स रीड आउट। वो कहता है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। ये जो बच्चे हैं इस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में, जो बच्चे हैं उनके चेहरे जो हैं दे आर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, वेव्स यानी कि हवा। आप जानते हैं जब हवा चलती है तो चेहरे पे एक फ्रेशनेस आती है, एक ताजगी आती है, एक एनर्जी आती है। लेकिन इन बच्चों के जो चेहरे हैं दे आर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। वो इन वेव्स से बहुत बहुत दूर हैं, यानी कि उनके चेहरे पर कोई फ्रेशनेस नहीं है, कोई ताजगी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, शायद 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। तो वो कहता है लाइक रूटलेस वीड्स। ये जो बच्चे हैं देखने में कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स। वीड्स क्या होती है बेटा? वीड्स होती है वो घास जो हमारे आसपास अपने आप उग जाती है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जिसको हम अक्सर उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये वीड्स की तरह हैं, यानी कि ये बच्चे कौन हैं? ये अनवांटेड बच्चे हैं जिनकी किसी को ज़रूरत नहीं है, समाज में इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है। ये उस वीड्स की तरह है, रूटलेस वीड्स। रूटलेस का मतलब इनकी अपनी कोई रूट नहीं है, यानी कि इनके पास अपना घर नहीं है रहने के लिए। ये लोग कौन हैं? जो कहीं पर भी अपनी छोटी सी झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, पोएट ने लाइक वर्ड यूज़ किया है और आप जानते हैं जब लाइक वर्ड के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो ये एक पोएटिक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है सिमली। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। जो उनके बाल हैं वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं, राउंड देयर पैलर, उनके चेहरे पर, वो चेहरे जो कि पैलर हैं यानी कि पीले पड़ चुके हैं, एनर्जी लेस हैं, उनमें कोई एनर्जी नहीं है, वो बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं। अब उस क्लासरूम में बैठे बच्चों को पोएट 1 बाय 1 डिस्क्राइब करता है। उस क्लासरूम में एक लड़की बैठी है, द टॉल गर्ल। उस लड़की का जो लड़की है वो टॉल है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। वो जो लड़की है लंबी सी है लेकिन उसका सिर जो है वो झुका हुआ है। वेट डाउन हेड, वेट डाउन यानी कि उसके सिर जो है वो झुका हुआ है किसी बर्डन से, किसी भार से। वो बर्डन शायद पॉवर्टी का है, वो बर्डन शायद शेम का है, वो लड़की शायद शर्मिंदा है, इसलिए उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय। अब उस क्लास में एक और लड़का है जो कि बहुत दुबला पतला है, किसी पेपर की तरह। तो पोएट कहता है वो जो लड़का है पेपर सीमिंग बॉय, वो बिल्कुल दुबला पतला है। विद रैट्स आइज। उसकी आंखें कैसी हैं? किसी रैट की तरह हैं। जैसे रैट की आंखों में एक भूख होती है, एक ग्रीड होती है, वैसे वो जो बच्चा है उसकी आंखों में एक भूख है। क्यों? क्योंकि उसे रोटी नहीं मिली है, उसके पास न्यूट्रिशंस नहीं है, तो उसकी आंखें किसी रैट की आइज़ की तरह हैं। अब यहाँ पर पोएट ने फिर दोबारा कंपैरिजन किया है उस बॉय का रैट्स आइज़ के साथ, लेकिन उसने यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर फिर दोबारा से एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है जिसका नाम है मेटाफोर। तो बेटा आपने इस पोएम को इतना ही पढ़ना है और इस वीडियो की हेल्प से समझने की कोशिश करनी है। बाकी वीडियो हम अगले इसमें करेंगे। थैंक यू।